इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द मोस्ट इवॉल्व्ड एंड कॉम्प्लेक्स एनिमल्स ऑन द प्लैनेट अर्थ। ये एनिमल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं मैमल्स। मैमल्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो आते हैं अंडर द क्लास मैमेलिया, और ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं वर्टिब्रेट्स, मतलब इन सब में प्रेजेंट होगा वर्टिबल कॉलम एट द प्लेस ऑफ नोटोकॉर्ड। सो ये ऑर्गेनिजम्स हैं क्योंकि ये मोस्ट इवॉल्व्ड हैं और ये लार्ज वैरायटी में मिलते हैं और डिफरेंट हैबिटेट्स में मिल सकते हैं। हमें ये पोलर रीजन्स में भी मिलते हैं, हमें ये वाटर में भी मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं ये ऑर्गेनिजम्स। तो इनके कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इन्हें इतना डाइवर्स बनाते हैं। तो वो कैरेक्टर्स पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। हर कैरेक्टर देखेंगे कि क्लास मैमेलिया में किन्हें रखा गया है। और ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर इसलिए बन जाता है क्योंकि ह्यूमंस भी प्लेस्ड होते हैं अंडर द क्लास मैमेलिया। तो काफ़ी करेक्टर्स हैं जो कि हम अपने अंदर हमारे पास हैं जो वो भी इनसे मैच कर पाएंगे। तो पढ़ेंगे अबाउट क्लास मैमेलिया और इनके डिफरेंट करेक्टर्स जो कि इन्हें बनाते हैं सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स। सो द लेक्चर इज ऑन क्लास मैमेलिया। इन ऑर्गेनिजम्स को कहा गया है कि ये डाइवर्ज एनवायरनमेंट्स में मिल सकते हैं, ये काफ़ी जगह पाए जाते हैं। ऐसा पॉसिबल हो जाता है इनके लिए क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स हैं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। अब वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम एंडोथर्म्स भी बोलते हैं। और इन ऑर्गेनिजम्स के पास कैपेबिलिटी होती है कि अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आउटर एनवायरनमेंट। इनके सिवा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, उनके बारे में ये प्रॉब्लम है कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते। इसलिए उन्हें हाइबरनेशन या एस्टिवेशन टाइप के जो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें ये हाइड कर जाते हैं ड्यूरिंग सम अनफेवरेबल कंडीशन, तो वो वाले प्रोसेस से उन ऑर्गेनिजम्स को गुजरना पड़ता है। तो एक एडवांटेज है इनके पास कि ये हैं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। सो फर्स्ट हमारे पास आएगा दीज आर warm blooded organisms। उसके बाद कैरेक्टर की बात करते हैं जिसकी वजह से इस क्लास का नाम मैमेलिया है। इन ऑर्गेनिजम्स के पास स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स हैं वो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं जिसके थ्रू ये ऑर्गेनिजम्स अपने यंग वंस को फीड करते हैं। तो इनके पास प्रेजेंट होते हैं मेमरी ग्लैंड्स। अदर कैरेक्टर्स जो कॉमनली हम अपने अंदर भी देखते हैं, ये कैरेक्टर्स मैच करते हैं विद अस एज वेल क्योंकि हम भी मैमल्स के अंडर आते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो कवर्ड होती है विद हेयर, जैसे कि हमारी बॉडी है वो कवर्ड होती है विद हेयर। तो हेयर्स हैं वो यहाँ हमें मिलते हैं। सो नेक्स्ट कैरेक्टर इज प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी एंड प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड्स लाइक sebaceous glands and sudorific glands। सो इन ऑर्गेनिजम्स में एक करेक्टर आ गया कि इनके पास प्रेजेंट होते हैं बॉडी पे हेयर, और इनकी जो स्किन है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ग्लैंड्स जिनको हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स, और ये ग्लैंड्स होते हैं सुडोरिफिक ग्लैंड्स। जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो ग्लैंड्स होते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जो कि वो ग्लैंड्स जो कि सिक्रीट करते हैं ऑयल। अब आप अपनी बॉडी पे देखें या फिर मोस्टली अपनी फेस की स्किन पे आप देख सकते हैं कि नोज के अराउंड या फिर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फेस आपके कई बार ऑयल आता है, और बॉडी पर भी कई बार जो बॉडी की सरफेस पे हमें ऑयली फील होता है, वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लैंड्स जिन्हें हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। ये प्रोटेक्टिव होते हैं बेसिकली फंक्शन में। आफ्टर दैट सुडोरिफिक जो ग्लैंड्स हैं ये वो ग्लैंड्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स।
सो स्वेट ग्लैंड्स भी एज वी नो, हमें पता है हमारी बॉडी में भी स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्वेट क्या हेल्प करता है, हमें हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो सुडोरिफिक ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मैमल्स के सिवा किसी और ऑर्गेनिजम्स में हमने नहीं देखे। आफ्टर दैट हमारे पास आता है कि इन ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। सो इनको ऑर्गेनिजम्स को इसलिए हम बोल देते हैं सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज हिट्रोडोंट। सो इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोल देते हैं हिट्रोडोंट, क्योंकि इनके पास प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। जो डिफरेंट टाइप के ऑफ टीथ्स हैं जो हम अपने अंदर देख सकते हैं वो हैं इंसीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो इतने अलग अलग टाइप के टीथ इन ऑर्गेनिजम्स में हमें मिलते हैं। आफ्टर दैट इनके बाद हमारे पास बात आती है कि इन ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो अपर पार्ट होता है उसे हम थोरेक्स बोलते हैं और जो लोअर पार्ट होता है उसे हम एब्डोमेन बोलते हैं। सेम एज इन केस ऑफ अस कि हमारी जो अपर बॉडी है, मतलब डायफ्रम। डायफ्रम कहाँ है, डायफ्रम है हमारी जो लंग्स के नीचे एक हमारे डायफ्रम स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उस स्ट्रक्चर की वजह से जो हमारी बॉडी है वो दो में डिवाइड हुई है। जो अपर पार्ट है उसे थोरैकिक कैविटी कह देते हैं और जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम एब्डोमिनल कैविटी कह देते हैं। सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये थोरैक्स और एब्डोमेन जैसे कि मैंने बताया एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जो कि डोम शेप्ड होता है लंग्स के नीचे। एज वी हैव सीन इट कि लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इसे। सपोज दीज आर योर लंग्स, इस टाइप से हमारे लंग्स होते हैं। तो लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं डायफ्रम। दिस वे यहाँ से हमारा ट्रैकिया जाता है। सो जो ये स्ट्रक्चर है नीचे लंग्स के उसे हम बोलेंगे डायफ्रम, और ये बॉडी को डिवाइड कर देता है इनटू थोरैक्स और नीचे वाले पार्ट को हम बोल देते हैं एब्डोमेन। तो ये कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं विविपेरस। विविपेरस ऑर्गेनिजम्स विच मीन्स कि ये ऑर्गेनिजम्स देते हैं बर्थ टू द यंग वंस। तो यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, ये एग्स ले नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैमल्स में सारे ही विविपेरस है। मैक्सिमम जो मैमल्स हैं वो विविपेरस है, पर यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एग ले करते हैं, एक्सेप्ट कि वो यंग वंस को बर्थ दें। तो वो जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नाम है प्लेटिपस और एकिडना। तो एकिडना और प्लेटिपस दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एग ले करते हैं। सो इसके बाद है द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट ले एग्स आर प्लेटिपस एंड एकिडना। सो दीज आर द टू ऑर्गेनिजम्स जो कि एग ले करते हैं। उसके बाद जो इनके करेक्टर्स काफ़ी सारे हैं अलग। तो नेक्स्ट करेक्टर है, इनके पास मिलेगा 4 चैम्बर्ड हार्ट। सो इन ऑर्गेनिजम्स के पास जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड। 4 चैम्बर्ड से हम क्या समझ रहे हैं कि 2 ओरिकल्स प्रेजेंट है और हार्ट के अंदर 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है। तो इसके बेसिस पे इनके हार्ट हो जाता है 4 चैम्बर्ड। एंड जो ब्रेन है, इनका ब्रेन है वो डिवाइडेड होता है इनटू सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। सो इनका जो ब्रेन है वो सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला में डिवाइड होता है। इनके जो ईयर्स हैं वो भी काफ़ी स्पेशलाइज होते हैं फॉर हेयरिंग। इन ऑर्गेनिजम्स के जो ईयर हैं उनके पास प्रेजेंट होते हैं 3 बोन्स। सो देयर ईयर्स हैव
3 ईयर बोन्स। और मोस्ट कॉमन कैरेक्टर इन ऑर्गेनिजम्स का ये है कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें मिलती हैं पेयर्ड अपेंडेजेस। सो देयर आर प्रेजेंट पेयर्ड अपेंडेजेस इन दीज ऑर्गेनिजम्स। सो इस हिसाब से जो मैमल्स हैं वो इन कैरेक्टर्स की वजह से सबसे ज़्यादा इवोल्व्ड ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और इन्हें दोबारा से हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। और भी काफ़ी कैरेक्टर्स हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स की वजह से यहाँ पर नहीं यूज़ किए। तो काफ़ी ऐसे कैरेक्टर्स हैं मैमल्स में जो इन्हें सबसे ज़्यादा इवोल्व्ड और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो फर्स्टली हमने क्या पढ़ा कि वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं। आफ्टर दैट इनका नाम मैमेलिया पड़ा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास प्रेजेंट होते हैं हेयर्स ऑन देयर बॉडी, और इनके पास प्रेजेंट होते हैं सेबेशियस और सुडोरिफिक ग्लैंड, और सुडोरिफेरस ग्लैंड्स भी बोल देते हैं। आफ्टर दैट इनके पास डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, और इन ऑर्गेनिजम्स को हम हेटेरोडोंट बोलते हैं क्योंकि अलग अलग टाइप के इनके टीथ प्रेजेंट होते हैं। अगर होमोडोंट बोलते हैं अगर इनके जो टीथ थे वो एक ही टाइप के होते हैं पर अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर होते हैं। आफ्टर दैट इन ऑर्गेनिजम्स को वीवीपेरस कहा है। ये यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं तो इनको हमने वीवीपेरस कहा है। जो यंग वन की ग्रोथ होती है वो होती है इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज यूट्रस। आफ्टर दैट इनमें है कि ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एग भी ले करते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो एग ले करते हैं उसमें आता है प्लेटिपस और एकिडना। आफ्टर दैट इन ऑर्गेनिजम्स का जो हार्ट है वो होता है 4 चैम्बर्ड, जस्ट सेम एज अस, जिनमें हार्ट है वो कितना है 4 चैम्बर्ड है, जिसमें 2 ओरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ब्रेन है वो डिवाइड होता है इनटू सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला पार्ट में। इनके बारे में हमने पढ़ा कि इनके पास 3 ईयर बोन्स होती हैं, और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास होती हैं पेयर्ड लिम्स एंड हैव पेयर्ड लिम्स। दीज ऑर्गेनिजम्स हैव पेयर्ड लिम्स। सो ये इनके ऑर्गेनिजम्स के ऊपर आई वुड से ब्रीफली हमने उनके करेक्टर्स पढ़े हैं। इनके और भी करेक्टर्स हैं जो कि इन्हें काफ़ी बोल्ड साबित करते हैं। अब इनके बारे में बात आती है कि हमने टेरेस्ट्रियल पढ़ ली ऑर्गेनिज्म, हमने पढ़ लिए कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि एग ले करते हैं। अब इनके पास एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जो कि सिर्फ यहाँ पर ही टेरेस्ट्रियल नहीं है, जो कि वाटर में रहते हैं, पर वो हैं मैमल्स। इन ऑर्गेनिजम्स का जो एक और मेन करेक्टर है इज द प्रेजेंस ऑफ लंग्स इन दैम। तो लंग्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे अबाउट दी वाटर में जो मैमल्स होते हैं उनके बारे में। अब हम बात करेंगे अबाउट वन ऑफ दी अदर कैरेक्टर ऑफ मैमल्स विच इज प्रेजेंस ऑफ लंग्स। लंग्स के बारे में लास्ट में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि लंग्स उन ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट है जो कि मैमल्स हैं पर वो इक्वेटिक हैं। तो हम लास्टली पढ़ रहे हैं अबाउट द करेक्टर प्रेजेंस ऑफ लंग्स इन मैमल्स। तो हमें एक बात सोचनी पड़ती है कि लंग्स के साथ कोई ऑर्गेनिज्म वाटर में कैसे रह रहा है। तो उसके लिए डिफरेंट एडेप्टेशंस हैं, और यहाँ पर हमारे पास मैमल्स हैं जो कि हमने देखे हैं इन दी एक्वेटिक एनवायरनमेंट। यही हम कहते हैं कि वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट्स में मिलते हैं। तो नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। सो प्रेजेंस ऑफ लंग्स फॉर रेस्पिरेशन ये करेक्टर हो जाता है हमारे पास मैमल्स का। उसके बाद है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो कि इक्वेटिक हैं। इक्वेटिक जो मैमल्स हैं हमारे पास, जैसे कि आप साथ में इमेजेस में भी देख सकते हैं, जो इक्वेटिक हमारे पास मैमल्स हैं उनमें हमारे पास हैं वेल्स, डॉल्फिन्स, सील एंड वॉलरसेस। सो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास एक्वेटिक मैमल्स के। वेल्स एज वी कैन सी कि काफ़ी लार्ज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डॉल्फिन्स हैं और हमारे पास सील है और वॉलरसेस हैं। ये ऑर्गेनिजम्स हैं एक्वेटिक जो कि हमें मैमल्स में मिलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ एक मोर एग्जाम्पल्स और कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स। उसमें हमारे पास फर्स्टली कोई भी हम एग्जाम्पल जो मोस्टली हम जानते हैं उनके अंदर हमारे पास डाल सकते हैं। फर्स्टली हम डालते हैं कैंगरू।
ये भी जो मैमल्स हैं, ये वो मैमल्स हैं जो कि इमेच्योर ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, उसके बाद उसको नरिश करते हैं। एक पाउच होता है इनके पास प्रेजेंट, एज वी हैव सीन इन द पिक्चर्स, और हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कैंगरू के पास एक पाउच होता है जिसमें उन्होंने इमेच्योर यंग वंस को आगे उनकी डेवलपमेंट करवाते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास जो कॉमनली हैं उनमें से वन ऑफ द मेन इज वेल। सबसे बड़े जो लार्ज मैमल्स हैं वो है वेल्स। काफ़ी डेंजरस होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, और ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो कि लंग्स की प्रेजेंस होने के बाद भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। ये हर थोड़ी देर बाद हम वाटर बॉडी की सरफेस पर आके वहाँ से ब्रीदिंग करते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाते हैं एलिफेंट्स। एलिफेंट्स हमें पता है लार्जेस्ट हमारे पास यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स हैं, एलिफेंट्स हैं। ये भी एक टाइप के मैमल्स हैं और काफ़ी कॉमनली हम इनके बारे में जानते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मैमल्स हैं वो हैं हमारे पास रैट्स, मोस्ट कॉमनली हर जगह मिलते हैं, वो हो गया हमारे पास रैट्स। आफ्टर दैट जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको रैट्स को हम रोडेंट्स बोल देते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास है जो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं बियर, लार्ज ऑर्गेनिजम्स, इनकी बॉडी भी हेयर से कवर्ड होती है, एज वी कैन सी दैट, तो बियर्स हो गए। आफ्टर दैट हमारे पास है पोलर बियर। अगर हम एनवायरनमेंट को बदल दें और कहें कि पोलर रीजन में हर जगह ही मैमल्स मिलते हैं, तो पोलर बियर्स भी उसका ही एक एग्जाम्पल है जो कि मिलते हैं इन द पोलर रीजन्स, तो वहाँ पर भी हमें मैमल्स मिलते हैं। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अब ऑफ ह्यूमन्स, तो हम ह्यूमन्स आर द मैमल्स, तो ये करेक्टर्स क्योंकि हमारे साथ मैच करते हैं, हम भी इन्हीं के पार्ट हैं और ये सारे करेक्टर्स हमें भी मिलेंगे। इसके बाद हमने बात की अबाउट मैमल्स और उसके सारे करेक्टर्स पढ़े। उसमें हमने देखा कि उनके पास डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स हैं, उनके पास हेयर्स प्रेजेंट हैं, उनके जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं। जब हम डाइवर्सिटी को इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करते हैं, जब हम ये सारे टॉपिक्स इकट्ठा पढ़ते हैं, तो हम कहीं ना कहीं करेक्टर्स में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब इन करेक्टर्स को याद रखना है और हर टॉपिक हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाए, वो टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग बन जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें बेसिक रूल है कि प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको अटेम्प्ट करने होंगे वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन है वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए, जिससे कि आपको हर पॉइंट है जो कंसेप्ट का वो आपका तैयार हो जाए और कोई भी पॉइंट मिस ना हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर, विच इज़ abhyasonline.in।